हेलो दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीजा से जुड़ी एक ऐसी खबर जो आपके काम की हो सकती है। दरअसल वीजा को लेकर सऊदी अरब ने एक बड़ा फैसला किया है। आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने जून में घोषित की गई छूट अवधि को बढ़ा दिया है ताकि सभी प्रकार के समाप्त हो चुके विजिट वीजा धारकों को देश से कानूनी रूप से बाहर निकालने का मौका मिल सके, जो कि 30 दिनों के लिए उपलब्ध होगा। आपको बता दूं कि सऊदी अरब के पासपोर्ट विभाग ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है जिसमें समाप्त हो चुके यात्रा वीजा धारकों के लिए अनुग्रह अवधि को 30 दिन तक बढ़ा दिया गया है। ये खबर खासकर उन विदेशी नागरिकों के लिए राहत की बात है जिनके वीजा की अवधि खत्म हो चुकी है और वो सऊदी अरब में अभी भी मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि ये नया नियम क्या है, इसका लाभ कौन उठा सकता है और इसे लागू करने की प्रक्रिया क्या है। इसके साथ ही इस वीडियो में वीजा से जुड़ी अन्य जानकारी को मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये अनुग्रह अवधि यानी कि ग्रेस पीरियड क्या है। जब किसी का वीजा समाप्त हो जाता है तो सामान्य रूप से उसे तुरंत देश छोड़ना पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने वीजा की समाप्ति तिथि को मिस कर देते हैं या फिर कुछ अपरिहार्य कार्यों से देश छोड़ने से में देरी कर देते हैं। ऐसी स्थिति में सऊदी अरब सरकार ने एक खास पहल शुरू की है जिसके तहत समाप्त हो चुके वीजा धारकों को अतिरिक्त समय दिया जाता है ताकि वो अपने वीजा को अपडेट कर सके या देश में अंतिम प्रस्थान की तैयारी कर सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि 27 जुलाई 2025 को सऊदी अरब के पासपोर्ट निदेशालय ने घोषणा की कि सभी प्रकार के समाप्त हो चुके यात्रा वीजा के लिए 30 दिनों की अनुग्रह अवधि दी जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आपका वीजा समाप्त हो चुका है तो आपके पास अब 30 दिन का अतिरिक्त समय है जिसमें आप या तो अपने वीजा को बढ़ा सकते हैं या फिर सऊदी अरब से अपने देश वापस लौटने की व्यवस्था कर सकते हैं। ये पहल जरूरी क्यों है? क्योंकि सऊदी अरब ने वीजा नियमों का उल्लंघन करने की सजा बहुत सख्त है। अगर आप अपने वीजा की अवधि से अधिक समय तक रुकते हैं तो आपको भारी जुर्माना, जेल की सजा या यहाँ तक कि देश से निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे बात की जाए तो हाल ही में सऊदी अधिकारियों ने 18,407 विदेशियों को गिरफ्तार किया है जो वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से देश में रह रहे थे। इस तरह की कार्रवाइयों से बचने के लिए ये अनुग्रह अवधि एक सुनहरा मौका है। ऐसे में अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इस 30 दिन की अनुग्रह अवधि का लाभ कौन कौन उठा सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जवाजात ने साफ किया है कि ये पहल सभी प्रकार के समाप्त हो चुके यात्रा वीजा धारकों के लिए है। इसमें शामिल है पर्यटक वीजा धारक यानी कि जो लोग सऊदी अरब घूमने आए थे और उनका वीजा खत्म हो चुका है, या जो अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे, या उम्राह वीजा धारक यानी कि जो लोग उम्राह करने के लिए सऊदी अरब आए थे लेकिन उनका वीजा अवधि समाप्त हो गई है, या फिर ऐसे लोग जो बिजनेस या इवेंट के लिए आए हो। हालांकि इसमें एक बात का ध्यान देना बेहद जरूरी है कि ये सुविधा हज वीजा या रेजिडेंसी वीजा धारकों के लिए लागू नहीं है क्योंकि इनके नियम अलग हैं। इसके अलावा ये सुविधा केवल उन लोगों के लिए है जो अभी सऊदी अरब में मौजूद हैं और उनके वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसके साथ ही सऊदी सरकार ने ये भी कहा है कि ये अनुग्रह अवधि उन लोगों के लिए है जो नियमों का पालन करना चाहते हैं और देश से वैध तरीके से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर आप इस अवधि का लाभ नहीं उठाते हैं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जैसे कि 1 लाख सऊदी रियाल यानी कि लगभग 22.94 लाख रुपए तक का जुर्माना या 15 साल तक की जेल। तो आइए अब हम बात करते हैं इस अनुग्रह अवधि का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना होगा। सऊदी अरब ने इस प्रक्रिया को बहुत ही आसान और डिजिटल बनाया है। तो इसके लिए सबसे पहले एपशर प्लेटफॉर्म का उपयोग करना होगा, यानी कि सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने एक इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्लेटफॉर्म एपशर शुरू किया है। इसके जरिए आप वीजा विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले एपशर की वेबसाइट या ऐप पे जाइए, अपने खाते में लॉग इन करें। अगर आपके पास खाता नहीं है तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा। इसके बाद तवासुल सेवा का चयन करना होगा जो कि वीजा से रिलेटेड रिक्वेस्ट के लिए है। वहीं बात की जाए जरूरी दस्तावेजों की, तो ऐसे में आपको वीजा विस्तार के लिए कुछ बुनियादी दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे कि आपका वैध पासपोर्ट जो कम से कम 6 महीने के लिए वैध हो। इसके साथ ही आपके मौजूदा वीजा की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट या फिर यात्रा कार्यक्रम। इसके बाद आवेदन जमा करने की बारी आती है तो एपशर पे तवासुल सेवा में आपका जाकर के वीजा विस्तार का अनुरोध
सबमिट करें। सभी जरूरी जानकारी जैसे कि आपका पूरा नाम, पासपोर्ट नंबर और वीजा विवरण सही भर दें। आवेदन जमा करने के बाद आपको 30 मिनट के भीतर अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी मिल सकती है। अगर आप सऊदी अरब छोड़ना चाहते हैं तो इस 30 दिन की अवधि में अपनी यात्रा की व्यवस्था करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट और अन्य जरूरी दस्तावेज हैं। इस अनुग्रह अवधि का लाभ उठाने के लिए आपको सऊदी अरब के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। दोस्तों, अगर आप इस अवधि के बाद भी देश में रुकते हैं तो आपको गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे आपको दूतावास या सरकारी कार्यालयों में लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको तुरंत कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि ये 30 दिन की अवधि तक तय है। इसके बाद आप नहीं कर सकते। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने हाल ही के वर्षों में अपने वीजा नियमों में कई बदलाव किए हैं, खासकर हज और उम्राह यात्राओं को नियंत्रित करने के लिए। 1 फरवरी 2025 में सऊदी सरकार ने भारत समेत 14 देशों के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा को जो है अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। इसके बजाय केवल सिंगल एंट्री वीजा जारी किए जा रहे हैं, जो कि 30 दिनों के लिए वैध हैं। ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है दोस्तों ताकि अनधिकृत हज यात्रियों को रोका जा सके। इसके अलावा सऊदी अरब ने उम्राह तीर्थ यात्रियों के लिए भी कुछ सख्त नियम लागू किए हैं। उदाहरण के लिए 13 अप्रैल 2025 को उम्राह यात्रियों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि थी और सभी को 29 अप्रैल तक देश छोड़ना था। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया गया। लेकिन इन सबके बीच अच्छी खबर ये है कि सऊदी सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल प्रक्रिया को और आसान किया है। नुसुक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्मार्ट एयरपोर्ट सिस्टम ने यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा सुगम बना दिया है। साथ ही महिलाओं को अब अकेले यात्रा करने की अनुमति है और अधिक देशों को आगमन पे वीजा की सुविधा दी गई है। सऊदी अरब ने हाल ही के वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पे निर्भर से कम करने और पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए हैं। 2019 में सऊदी अरब ने पहली बार पर्यटक वीजा शुरू किया था, जिसने दुनिया भर के यात्रियों के लिए देश के दरवाजे खोल दिए। 2025 में सऊदी अरब ने अपनी वीजा नीतियों को और अधिक सरल और डिजिटल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये बदलाव न केवल पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए बल्कि विदेशी कामगारों और निवेशकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही पर्यटक वीजा में बदलाव जो है सऊदी अरब ने 2025 में अपने पर्यटक वीजा कार्यक्रम को और विस्तारित किया है। आपको बता दें कि पर्यटक वीजा अब 65 से अधिक देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य प्रमुख देश शामिल हैं। पर्यटक वीजा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। वहीं ई वीजा प्रणाली को भी बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। सऊदी अरब ने अपनी ई वीजा प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। अब यात्री ऑनलाइन पर्यटन के माध्यम से केवल 5 मिनट में वीजा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में नाम, पासपोर्ट नंबर, जन्म तिथि और अन्य बुनियादी जानकारी देनी होती है, जिसके बाद वीजा ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है। इसके साथ ही कुछ देशों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा को और सरल किया गया है, जिससे यात्रियों को हवाई अड्डे पे ही वीजा प्राप्त करने की सुविधा मिल सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2025 में सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए अकेले यात्रा की नीति को और मजबूत किया है, जिससे कि महिला पर्यटकों को बिना किसी पुरुष अभिभावक के देश में प्रवेश करने की अनुमति है। ये बदलाव पर्यटकों के लिए सऊदी अरब को और अधिक सुलभ बनाते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो रियाद, जद्दा और नई परियोजनाओं जैसे कि नियोम और रेड सी प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं। इसके साथ ही हज और उम्राह वीजा नीतियों में बदलाव। हज और उम्राह सऊदी अरब के धार्मिक पर्यटन के प्रमुख हिस्से हैं और 2025 में इनके लिए वीजा नीतियों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। हज 2025 4 से 9 जून को निर्धारित है और इसके लिए सऊदी अरब ने सख्त नियम लागू किए हैं। प्रत्येक देश को हज यात्रियों के लिए एक निश्चित कोटा आवंटित किया गया है और अनधिकृत हज यात्रियों को रोकने के लिए वीजा प्रक्रिया को और सख्त किया गया है। आपको बता दें कि उम्राह वीजा साल भर मौजूद है, लेकिन हज सीजन के दौरान इसे अस्थायी जो है रूप से निलंबित कर दिया जाता है। उम्राह तीर्थ यात्रियों को 13 अप्रैल तक प्रवेश करने और 29 अप्रैल तक देश छोड़ने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त 2025 से 2026 उम्राह सीजन के लिए वीजा आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च 2026 है और तीर्थ यात्रियों को 18 अप्रैल 2026 तक देश छोड़ना होगा। सऊदी अरब ने नुसुक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया है, जो कि तीर्थ यात्रियों को होटल बुकिंग, परिवहन और अन्य सुविधाओं की योजना बनाने में मदद करता है। ऐसे में सऊदी का जो किया गया ये फैसला है, ये काफी चर्चाएं बना हुआ है और इस फैसले से लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना है। तब तक के लिए देखते रहें 4 PM मिडिल ईस्ट। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।